नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। ओडिशा के बालासोर में हुए भीषण ट्रेन एक्सीडेंट को लेकर रेलवे बोर्ड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस पूरी घटना को समझाया। रेलवे बोर्ड की सदस्य जया वर्मा ने कहा कि सिर्फ कोरोमंडल एक्सप्रेस हादसे का शिकार हुई। उन्होंने कहा कि हम कुछ गलतफहमियों को लेकर जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि आखिर स्थिति क्या थी। सबसे पहले रिलीज फॉर रेस्क्यू किया गया। जब ये कंप्लीट हो गया तब हमने रिस्टोरेशन प्रक्रिया शुरू की। उन्होंने कहा कि बालासोर जिले में बहनगा बाजार रेलवे स्टेशन है। यह हादसा 2 जून की शाम 6:55 पर हुआ। कोरोमंडल एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस स्टेशन पर जो दूसरी गाड़ियां खड़ी थी वो इसकी चपेट में आई। उस समय स्टेशन से 2 मेल एक्सप्रेस गाड़ियों को अलग अलग दिशाओं से गुजरना था। स्टेशन पर 2 मेन लाइन है जहां ट्रेन बिना रुके जाती है और बगल में जो 2 लाइनें हैं उन्हें लूप लाइन कहा जाता है, जहां एक गाड़ी रोकी गई थी। उस वक्त हादसे के वक्त ट्रेन की स्पीड 128 किलोमीटर प्रति घंटे थी। स्टेशन पर ड्राइवर को ग्रीन सिग्नल मिला था। बाकी की दोनों गाड़ियां अपनी स्पीड में चल रही थी। प्रारंभिक जांच में लग रहा है कि सिग्नल में गड़बड़ी हुई, जिसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है। जांच के बाद ही हादसे की मुख्य वजह का पता चल सकेगा। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस स्टेशन पे आ रही थी वो दुर्घटनाग्रस्त हुई और उसकी दुर्घटना की वजह से जो और गाड़ियां उस स्टेशन से या तो निकल रही थी या उस पर खड़ी हुई थी, उनको भी इसकी चपेट में आ गई। वो आ रही थी यशवंतपुर एक्सप्रेस, जो कि एक्चुअली बैंगलोर से आ रही थी, डायरेक्शन सेम है। बैंगलोर से आ रही थी, हावड़ा जा रही थी। ये गाड़ी कुछ सेकंड पहले आ रही थी कोरोमंडल से। ये जा रही थी बैंगलोर से हावड़ा की तरफ और उल्टे डायरेक्शन में हावड़ा से चली हुई, मतलब शालीमार से चली थी। एक्चुअली कलकत्ता का एक स्टेशन है शालीमार, वहां से चली थी। शालीमार से चली हुई ये गाड़ी कोरोमंडल ये चेन्नई जाने के लिए आ रही थी। इसके लिए भी मेन लाइन सेट थी, दूसरे डायरेक्शन की थी, जिसको हम लोग अप मेन लाइन कहते हैं। उस लाइन का डायरेक्शन सेट था, रूट सेट था, हर तरह से सिग्नल सेट थे और सिग्नल ग्रीन थे। ग्रीन सिग्नल का मतलब है ड्राइवर को सिग्नल का इंडिकेशन अगर ग्रीन मिल रहा है, इसका मतलब है उसका आगे का पाथ एकदम क्लियर है और वो सीधा अपनी पूरी स्पीड, जो भी उसको परमिटेड मैक्सिमम स्पीड है, उस पर वो अपनी गाड़ी को चला के ले जा सकता है। तो वो लगभग यहाँ पे इस सेक्शन पे इस गाड़ी के लिए 130 किलोमीटर की परमिटेड स्पीड है। वो 128 किलोमीटर पर आवर पे था, जो कि हम लोगों ने लोको के रिकॉर्ड से भी कंफर्म किया है। वो 128 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे था कोरोमंडल वाला। ओवर स्पीडिंग की कोई बात नहीं थी। सिग्नल एकदम जो उसको दिख रहा था ग्रीन था और उसको सीधा जाना था। किसी कारणवश जो कारण अभी इन्वेस्टिगेशन में है और मंत्री जी, जैसा आप लोग देख ही रहे हैं कि मंत्री जी पिछले 36 घंटे से उसी साइट पे और वो वहाँ से हिल नहीं रहे हैं। वहाँ उन्होंने अभी जानकारी दी है कि प्रिलिमिनरी फाइंडिंग से ऐसा लगता है कि सिग्नलिंग में कोई परेशानी पाई गई, लेकिन वो भी प्रिलिमिनरी जानकारी है। हमारे जो कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी हैं उनकी जांच चल रही है। और बालासोर रेल हादसे की जांच का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। विशाल तिवारी नाम के एक व्यक्ति ने मामले को लेकर याचिका दाखिल की है। इस याचिका में दुर्घटना से बचाने वाले कवच सिस्टम को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की गई। साथ ही पूर्व जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा को लेकर भी पूर्व जज की अध्यक्षता में विशेषज्ञ कमेटी बनाने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ता ने रेल यात्रा को 100% सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार को उचित आदेश जारी करने की मांग की। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को नोटिस जारी करे और कहे कि वो जल्द से जल्द सभी रूटों पर कवच सिस्टम फिक्स करें ताकि हादसा न हो सके। एक PIL हमारे द्वारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में दाखिल की गई है। हाल ही में जो ओडिशा में ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें हंड्रेड्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स, तो उसको लेकर ट्रेन एक्सीडेंट्स जो अभी तक होते आए हैं हमारे देश में काफी दुखद रहे हैं
और एक रेलवे प्रोटेक्शन सिस्टम, ऐसा सिस्टम लगाने की जरूरत है जिससे कि फ्यूचर में इस तरह के एक्सीडेंट ना हो। तो हमारी प्रेयर उसमें यही है कि एक एक्सपर्ट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जिसमें टेक्निकल मेंबर्स हो एंड विच शैल बी हेडेड बाय रिटायर्ड जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और यह कमेटी अपनी रिकमेंडेशंस, अपने सजेशंस देगी कि फ्यूचर में क्या क्या स्टेप लेने की जरूरत है जिससे कि इस तरह की भयानक दुर्घटनाओं को, रेलवे दुर्घटनाओं को रोका जा सके। हादसा कोई भी हो, जरूरी है अपनी गलतियों पर ध्यान देना, उसे सुधारना। रेलवे सेफ्टी के लिए भी ये बात खास हो जाती है। सुरक्षा के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, कुछ और एक्शन लेने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसलिए बालासोर घटनास्थल भी पहुंचे और अस्पताल भी गए थे। रेल हादसे को रोकने में मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। पिछले 9 सालों में रेलवे की रफ्तार भी बढ़ी है और बुनियादी सुविधाएं भी बढ़ी है। लिहाजा ये समझना जरूरी है कि टक्कर होने से बचाने वाले कवच सिस्टम के अलावा वो कौन सा फुल प्रूफ सिस्टम रेलगाड़ियों में फिट किया जाए जो उन्हें डीरेल होने या पटरी से उतरने से भी रोक सके। यहाँ आपको रेल दुर्घटना कैसी हुई, इसकी थोड़ी सी जानकारी देना बहुत जरूरी है। हावड़ा से चेन्नई जा रही कोरोमंडल एक्सप्रेस डीरेल हो गई। तेज रफ्तार के कारण कोरोमंडल का इंजन मालगाड़ी पर चढ़ गया। कोरोमंडल के दूसरे डिब्बों के साथ भी ऐसा ही हुआ। तभी दूसरी पटरी पर एक और आधी ट्रेन दुर्घटना की चपेट में आ गई। कोरोमंडल के डीरेल डिब्बे दूसरी यात्री ट्रेन से जा भिड़े। तो ये सबसे पहले समझना होगा कि दुर्घटना ट्रेनों की टक्कर के कारण नहीं हुई, बल्कि ट्रेन के पटरी से उतर जाने का नतीजा है। ऐसे में एक बार फिर ध्यान रेलवे की बुनियादी संरचना की ओर जाता है, क्योंकि ट्रेन की रफ्तार के मुताबिक पटरी का होना भी जरूरी है। रेलवे इसके लिए सजग है, सावधान है और सचेत भी है। लेकिन बावजूद इसके हादसा होता है तो किए गए इंतजामों का दोबारा परीक्षण करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये रेल हादसा एक सबक है कि इस परिस्थिति में ट्रेनों को दुर्घटनाग्रस्त होने से कैसे बचाया जा सकता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम इन घटनाओं से भी बहुत कुछ सीखेंगे और अपनी व्यवस्थाओं को भी और जितना नागरिकों की रक्षा को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ाएंगे। दुख की घड़ी है, हम सब प्रार्थना करें इन परिजनों के लिए। रही बात ट्रेन एक्सीडेंट की घटनाओं को रोकने के लिए भारतीय रेलवे के कवच टेक्नोलॉजी की, तो इस तकनीक का सफल प्रयोग पिछले साल ही किया जा चुका है। हालांकि ये तकनीक देश के सभी रेल रूट पर उपलब्ध नहीं है। इस टेक्नोलॉजी को सभी रेलवे ट्रैक पर लागू करने की दिशा में काम जारी है। उड़ीसा सरकार का भी, यहाँ के प्रशासन के सभी अधिकारियों का, जिन्होंने जिस तरह से इस परिस्थिति में अपने पास जो भी संसाधन थे लोगों की मदद करने का प्रयास किया। मैं यहाँ के नागरिकों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इस संकट की घड़ी में, चाहे ब्लड डोनेशन का काम हो, चाहे रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की बात हो, जो भी उनसे बन पड़ता था करने का प्रयास किया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक 31 दिसंबर 2022 तक कवच के तहत भारतीय रेलवे नेटवर्क के 1415 किलोमीटर रूट को कवर किया गया है। फिलहाल दिल्ली मुंबई, दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर कवच को लेकर काम चल रहा है। हर साल 4000 से 5000 किलोमीटर में इस तकनीक को लागू किया जाएगा। ऐसे में आने वाले कुछ सालों में ही देश भर में कई बड़े रेलवे रूट के कवच सिस्टम से लैस होने की संभावना है। कवच की डिटेल आपको भी जरूर जाननी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में रेल सिर्फ सवारी नहीं, देश को जोड़ने का जरिया है। कवच स्वदेशी रूप से विकसित ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। रेलवे के मुताबिक कवच टेक्नोलॉजी ट्रेनों की आपस में भिड़ंत को रोकने का काम करती है। इस तकनीक में सिग्नल जंप करने पर ट्रेन खुद ही रुक जाती है। पिछले साल मार्च में कवच टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया गया था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस दौरान एक ही ट्रैक पर दौड़ रही 2 ट्रेनों में से एक गाड़ी में सवार थे। तो सवाल सिस्टम की चूक का कम, भूल की ज्यादा लगती है। रेलवे जब 150 किलोमीटर की स्पीड से ट्रेन दौड़ा रहा है और इस बीच कहीं पटरी उस मुताबिक नहीं है, तो हादसा सिर्फ किसी खास ट्रेन के साथ ही नहीं होता, बल्कि देश कई हादसों का गवाह होता। लेकिन ऐसा है नहीं, और यही जिम्मेदारी और सूझबूझ की और गुंजाइश पैदा होती है कि रेलवे सेफ्टी के लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, कुछ और एक्शन लेने होंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी खातिर बालासोर घटनास्थल भी पहुंचे और अस्पताल भी। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने देख रहे भारत को इस ट्रेन हादसे ने पूरी तरह से हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फुल एक्शन में हैं। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल पीएम खुद पढ़ रहे हैं। हादसे की तह तक जाने के लिए कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं। हर एंगल से रेल हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। किसी के हाथ में जख्म है, किसी के पैर टूट गए हैं, किसी के सीने में चोट है, कोई पेट में घाव से कराह रहा है। हर जख्मी के सिरहाने पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रात भर बैठकों का दौर चला है। सुबह सवेरे आला अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। रेल हादसे की हर डिटेल की फाइल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने अपना जीवन खोया है, ये बहुत बड़ा दर्दनाक और वेदना से भी परे मन को विचलित करने वाला, जिन परिवारजनों को इंजरी हुई है उनके लिए भी सरकार उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। बुलेट ट्रेन दौड़ाने के सपने के बीच 3 ट्रेनों की टक्कर ने देश को हिला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में हैं। कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढ रहे हैं देश के टॉप लेवल के रेलवे के तकनीकी जानकार। हर एंगल से रेल हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है। हावड़ा टू चेन्नई बदनसीब ट्रेन के यात्रियों को, उनके परिजनों को अपडेट किया जा रहा है। हादसे में चूक हुई होगी, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में चूक की गुंजाइश ना हो। पूरा सरकारी अमला जुटा है हर घायल के इलाज के लिए। हर मृतक के परिजनों को सहूलियत पहुंचाने के लिए रेल मंत्रालय ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक के परिजनों को 10 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 2 लाख और मामूली चोट जैसे लगी है उसको 50,000 का मुआवजा मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय ने ओडिशा में ट्रेन दुर्घटना के मृतक के परिजनों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। बचाव अभियान पूरा हो गया है। रेलवे, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और राज्य सरकार बचाव अभियान में शामिल हो। हादसे की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। दुर्घटना में मरने वालों की संख्या हाल के याददाश्त में सबसे बड़ी दुर्घटना में से एक है। रेल सेफ्टी मोदी सरकार के एजेंडे में टॉप पर रहा है। रेलवे के आधुनिकीकरण का उदाहरण भी देश वंदे भारत जैसी ट्रेन के तौर पर देख रहा है और ट्रेनों की सुरक्षा का कवच सिस्टम भी देश देख रहा है। इस